बलिया में आज आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड का बलिया में भव्य शुभारंभ हुआ। यह केंद्र और तिखमपुर के समीप स्थित है। इसका उद्घाटन राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी त्रिभुवन कुमार भी रहे मौजूद। बलिया से विक्की कुमार गुप्ता की एक खास माताएं बहनें और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ जो लोग उपस्थित हैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। आकाश इंस्टीट्यूट बलिया, today is momentous occasion as we आराम से भाई फोटो मान लो जी जी कहाँ रखे नीचे भी यार सर आप इस साइड इधर जाइए। अरे भैया अंदर मेरा नाम अरविंद कुमार मिश्रा है और यहाँ पे मैं एज ए डायरेक्टर मैंने और सर ऋषिकेश श्रीवास्तव है और एक अभिलेख सिंह है। ये हम लोगों ने आकाश इंस्टीट्यूट को दिल्ली से बलिया में लाया है क्योंकि देखिए क्या बुनियादी ज़रूरत शिक्षा की बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। शिक्षा एक बुनियादी ज़रूरत है लोगों का, तो शिक्षित हमारा समाज रहेगा तो हमारे देश की प्रगति भी में भी वो उसमें सपोर्ट मिलता है। तो इस मद्देनज़र एक्चुअली बलिया में आकाश इंस्टीट्यूट लाने का उद्देश्य यही है कि यहाँ के बच्चे होनहार तो हैं, बुद्धिमान तो हैं, उनको इसी शिक्षा को पाने के लिए जो हम बात कर रहे हैं, खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी की बात कर रहे हैं, तो पाने के लिए बहुत दूर दिल्ली, कोटा वगैरह अपने घर से जाना पड़ता था। तो इन दिक्कतों में क्या होता है कि आजकल सुसाइड की भी समस्या आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होकर कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चे अपने ही शहर में रहें, नज़दीकी शहर में रहें, गार्जियन उन पर निगरानी करें और जो शिक्षा उसे बाहर मिलती थी वो अपने शहर में लाके उसे मिले। सर, आज जिस तरह बात की जाए, आज इसका ओपनिंग किया गया है और मुख्य अतिथि कौन रहा और कहीं ना कहीं बलिया में लाने का मकसद क्या रहा? बस लाने का मकसद सर यही रहा है बलिया में, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा एक बुनियादी ज़रूरत है और इससे हम लोग न्याय नहीं कर सकते हैं और शिक्षा की अच्छी बुनियाद रखने के लिए ही आकाश इंस्टीट्यूट यहाँ पे लाया गया है ताकि हर तरह के बच्चे, चाहे वो 8वीं क्लास से 10वीं क्लास हो या 10वीं के बाद जो तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग मेडिकल की, सही बच्चों को प्रॉपर वो सुविधा मिले जो बाहर मिलती थी। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कौन है? कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राज्यसभा जो मेंबर हैं मिस्टर नीरज शेखर सर और जो हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं त्रिभुवन सर, वो मुख्य अतिथि रहे और काफ़ी बिजी शेड्यूल्ड के साथ भी वो अपने यहाँ पे टाइम दिया
काफ़ी वक्त दिया और काफ़ी उन्होंने सराहा आकाश इंस्टीट्यूट को बलिया में आगमन पर। सर, आज देखा जा रहा है कि आकाश इंस्टीट्यूट का शुभारंभ हुआ है तीकमपुर में और आप भी इस शुभ अवसर पर शामिल हैं। क्या कहेंगे बच्चों को, बलिया के लोग जो भी बच्चे हैं कहीं ना कहीं बाहर दूर दराज जे नीट के लिए जाना पड़ता था, अभी कहीं ना कहीं बलिया में इतना बड़ा तोहफा मिला? नहीं, ये अच्छी बात है, क्योंकि संस्थान जब अच्छे खुलते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं और उनके अंदर तकनीकी ज्ञान होता है, शिक्षा होती है, तो बच्चों को लिए लाभकारी होता है। क्योंकि मेडिकल जैसे यहाँ पर है, जेई है और आईटीज वगैरह हैं, तो तकनीकी और मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए बच्चे अगर जानेंगे और कोर्सेस उनके तैयार होंगे तो एक अच्छे कंपटीटर पैदा होंगे। और बलिया के लिए तो बड़ी बात है कि शिक्षा का एक ऐसा वातावरण बनेगा जिससे लोग तकनीकी रूप से और चिकित्सीय रूप से ज़्यादा कौशल रखेंगे। तो इस दिशा में ये जो इंस्टीट्यूट्स है, इसको मैं बधाई देता हूँ कि कम से कम इन्होंने एक शुरुआत की है। इसी तरह से और भी इंस्टीट्यूट खुले, लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानें, क्योंकि शिक्षा एक माध्यम है जिससे व्यक्ति में सुधार हो सकता है और शिक्षा के द्वारा ही हम लोग बेहतर कर सकते हैं। आप सर बलिया के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या दो शब्द कहेंगे? हमारी यही सभी से शुभकामनाएं या अपील है कि कृपया सभी लोग अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, क्योंकि प्रकृति ने हमें एक ऐसा तोहफ़ा मनुष्य को दिया है कि शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं और अच्छी प्रतिभाओं को जन्म दे सकते हैं और अपने समाज और अपने जो वातावरण को बहुत पवित्र कर सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा का अभूतपूर्व योगदान है और मैं तो ये चाहूँगा कि सभी बच्चे पढ़ें, चाहे वो तकनीकी शिक्षा लें, चाहे वो मेडिकल की शिक्षा लें, चाहे वो व्यावसायिक शिक्षा लें, सभी लें। और इस कड़ी में यहाँ भी आकाश इंस्टीट्यूट द्वारा ये भी आपने देखा है कि ये भी अपनी एक पहल कर रहा है। देखिए सर, एक लास्ट और बात करेंगे, बलिया के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा मिला है मेडिकल कॉलेज। कहीं ना कहीं इस पर पहले से काफी चर्चाएं चलता रहता था, लेकिन परिवहन मंत्री के काफी प्रयास से। समारोह के दौरान नागाजी सरस्वती शेष राम मंदिर मठ नागाजी भगाश्रम के अध्यक्ष में बतिया सम्मान पुरस्कार के बारे में जानकारी दी गई। इसके महत्व को समझाया गया है। उन्होंने बताया कि यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने समाज में उत्कृष्ट योगदान किया। इस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संगीत, नृत्य, नाटक प्रस्तुति भी की गई। अंत में सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया गया। बतिया सम्मान पुरस्कार के विजेताओं को भी बधाई दी गई। नागाजी सरस्वती शीरा मंदिर मठ नागाजी भग आश्रम द्वारा आयोजित बतिया सम्मान समारोह का एक सफल आयोजन था। 2025 को भैया बहनों द्वारा नागाजी मठ के प्रांगण में प्रस्तुत किए अति उत्साहित एवं अति उत्तम कार्यक्रम होने के कारण सभी भैया बहनों को पुरस्कृत करने के लिए आज 4/3/2025 को समय 10 बजे अपने मुख्य अतिथि माननीय परमेश्वरन श्री एवं अध्यक्ष श्री श्याम नारायण परिहार जी के तथा अपने उपस्थित आदरणीय ब्रजेश कुमार शुक्ल उपाध्यक्ष संजय जी तथा अपने नागाजी मालदेवपुर के वरिष्ठ आचार्य एवं फिजिक्स के लेक्चरर अपने माननीय उमेश जी आदि अपने समाजसेवी और अभिभावक राहुल पांडे जी के बैठक में तथा उपस्थिति में ये सारे कार्यक्रम पुरस्कार समारोह संपन्न हुए। लेकिन सर, जिस तरह देखा जाए कि एक सम्मान समारोह में एक अलग चीज़ देखने को मिला, बच्चों को सम्मानित के साथ साथ हनुमान चालीसा का पुस्तक भी दिया जा रहा है, क्या कहेंगे ये? हमारे भैया बहनों को अपने प्रबंध समिति कमेटी निर्णय ली कि हनुमान चालीसा एवं मेडल से पुरस्कृत किया जाए। सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी को बल याद दिलाना पड़ता है। भैया बहनों को बल को याद दिलाने के लिए हनुमान चालीसा का वितरण किया गया तथा मेडल हमारे छोटे मोटे 3 साल 3.5 साल के भैया बहनों को भी पुरस्कृत किया गया मेडल से, जो जीवन पर्यंत याद रखेंगे। यही शुभकामना और विद्यालय की तरफ से सारे अभिभावक जो तैयार कराए, सभी आचार्य बंधु, आचार्य बने, कर्मचारी और जो हमारे प्रबंध समिति का सहयोग मिला, मैं उनकी प्रशंसा कूट और मैं अति उत्साहित होकर के और विद्यालय विकास के लिए कार्य करने के लिए प्रयत्न रहूँगा। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। माध्यम से बच्चे हमारे समाज के आधार हैं, आने वाले भविष्य हैं और इनको ऐसे संस्कारों से सुसज्ज किया जाता है जिसके कारण हमारे आने वाला जो परिवार है, क्योंकि ये अगर देश के भविष्य हैं, हमारा परिवार भी मजबूत हो। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो विद्या भारती
जिसके माध्यम से प्रेरणा पा करके प्रारंभ हुई थी। इस संघ शताब्दी वर्ष में 6 पंच परिवर्तन का संकल्प लिया है, जिसमें कुटुंब प्रबोधन है, पर्यावरण प्रदूषण है, क्या कहते हैं कि नागरिक अनुशासन है, स्वदेशी भाव का जागरण है। इस प्रकार के चीज़ों को भी समाज में ले जाने का काम इस बच्चों के माध्यम से, कि बाल्यावस्था से अगर इस प्रकार के संस्कार उनके अंदर आते हैं तो आने वाला हमारा समाज ठीक होगा और भारत विश्व गुरु के स्थान पर जा पाएगा। बिहार के दरभंगा में आज लहरियासराय गुदरी स्थित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम जिला कार्यालय में सीपीआईएम जिला कमेटी की बैठक राम अनुज यादव की अध्यक्षता में हुई संपन्न, जिसमें बैठक में जिला सचिव अविनाश ठाकुर मंटू ने 20 मार्च को सीपीआईएम सीपीआई की संयुक्त आंदोलन बदलो सरकार बचाओ बिहार जन आक्रोश प्रदर्शन की तैयारी सभी प्रखंड और पंचायत एवं ब्रांच स्तर पर तैयारी में तेजी लाने का संकल्प लेते हुए बड़ी संख्या में समाहरणालय पर गलबंदी करने से संबंधित सुझाव दिया। साथ ही साथ उन्होंने पार्टी नवीकरण के संबंध में भी बैठक में रिपोर्ट पेश की और कहा 31 मार्च के अंदर पार्टी सदस्यों का नवीकरण, नए सदस्यों की भर्ती और ब्रांच को मजबूत करने का काम हर हाल में संपन्न करना है। बिहार के दरभंगा से बेरू पासवान की एक हाथ। सभी जरूरतमंद लोगों को जब काट देना होगा, सभी जरूरतमंद लोगों को जब काट देना होगा, सभी जरूरतमंद मनरेगा मजदूरों को काम दो, भत्ता दो, अरे सभी जरूरतमंद मजदूरों को काम दो, अरे सभी जरूरतमंद मनरेगा मजदूरों को काम दो, काम नहीं तो भत्ता दो। जी सर बताइए, कल से लगातार जारी है डेरा डालो। जी, कल 3 मार्च 2025 से सीपीआईएम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बहादुरपुर प्रखंड कमेटी की ओर से पूर्व सूचना के अनुसार यह कार्यक्रम डेरा डालो का कार्यक्रम जारी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कई वर्षों से जो है बास्केट पर्चा के लिए आंदोलन जो है बहादुरपुर प्रखंड के दर्जनों गांव में वर्षों से जो गरीब ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, बसे हुए हैं, लेकिन आज तक जो है बास्केट पर्चा देने में बहादुरपुर के सीओ आनाकानी करते हैं। लगातार संघर्ष के माध्यम से आंदोलनकारियों से समझौता वार्ता के दौरान जो है वार्ता होता है, लेकिन उसको लागू नहीं किया जाता है, पर्चा देने से जो है आनाकानी करता है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज दाखिल खारिज परिमार्जन में भयंकर जो है भ्रष्टाचार है। यहाँ के जो सीओ हैं, वर्तमान सीओ, वो जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बिचौलियों के द्वारा जो है मोटी रकम लेकर के जो है बिना कागज बिना कोई सबूत का जो है दाखिल खारिज कर देता है, और जो पैसे नहीं देता है उसको जो है दौड़ाया जाता है, विभिन्न प्रकार का कागज का जो है मांग करके जो है उसे दाखिल खारिज से वंचित रखना चाहता है। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आज मनरेगा योजना में भयंकर भ्रष्टाचार है। कहीं मजदूरों को गांव के अंदर काम नहीं मिलता है। हमारी पार्टी सीपीआईएम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लगातार संघर्ष के माध्यम से मांग करती है कि जो मनरेगा मजदूर है उसको गांव के अंदर 200 दिन काम दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता जो है दिया जाए। अगर काम मिलता है तो दैनिक मजदूरी जो है 600 रुपया मनरेगा मजदूरों को दिया जाए, यह हमारा मांग है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आज जॉब कार्ड के नाम पर प्रधानमंत्री आवास के जो है सर्वे हो रहा है, लाभार्थियों के बीच जो है बिचौलिए जा रहे हैं, आवास सहायक जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो कुछ बिचौलिए हैं, प्रतिनिधि टाइप के लोग हैं, वो जो है
मोटी रकम जो है 3,200 रुपया 300 रुपया, जहाँ जिसको जो बन पाता है वो जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। और खास करके मनरेगा कार्यालय में भी जो है यहाँ के जो पदाधिकारियों को जो है रकम मिलता है, राशि मिलता है, उसके बाद ही जो है जॉब कार्ड बनाता है। रामसागर पासवान, CPIM जिला सचिव मंडल सदस्य। जी सर, अभी जो है बदलो सरकार बचाओ बिहार और घेरा डालो के माध्यम से आज धरना दिया, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि हम लोग CPIM के लोग लंबे समय से पास की ज़मीन के पर्चा के लिए, मनरेगा मजदूरी के लिए, माने काम के लिए, मजदूरी के लिए गांव में जो है कुव्यवस्था है। जल नल जितना भी चल रहा है वह अधिकतर जो है माने कहा जाए कि बंद के कगार में है। ग्रीष्म ऋतु जो है आ गया है, लोगों को पानी का जो है किल्लत जो है अभी से शुरू है, लेकिन BPRO साहब इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। दाखिल खारिज में जो है बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी हो रहा है, आम जनता का काम नहीं हो रहा है। जिनको थोड़ा सा बुझने सूझने में दिक्कत है उनको काफ़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। BDO साहब के पास जब जनता शिकायत लेकर के जाती है तो उनका कुछ जो है सो वो लोग जो है सो नहीं सुनते हैं। BDO साहब के नाक के नीचे जो है इनके प्रांगण में शौचालय है सामने में, जो अपने तो अपना जो है शौचालय तो कितना अच्छा जो है अंदर में ही बना लिए हैं। जनता के लिए जो है देखा जाए कि कितना जो है सो बुरा हाल है शौचालय का। जनता का जो है माने शौचालय जो है बनना चाहिए, मिलना चाहिए, उसमें भी 12,000 में 2,000 रुपया जो है शौचालय में भी जो है बड़े पैमाने पर घूस ले लिया जाता है। राशन की राशन में जो है बहुत सारे गरीब लोग भटक रहे हैं राशन कार्ड के लिए, लेकिन उनको राशन कार्ड जो है सो नहीं बन रहा है, उसमें भी व्याप्त भ्रष्टाचार माने हो रहा है। मनरेगा के PO जो है उनको देखिए कि अभी एक योजना ITI में जो है सो मैंने शुरू किया गया है, जो कि पंचायत समिति का योजना है, जिसको मुखिया जो है चला रहा है। जब इस पर विरोध हुआ है तो वह जांच की बात हुई है, तो आज जो है सो PO साहब जाएंगे उसको, मुखिया को, पंचायत समिति को, और उसको लेकर के जांच करने के लिए। इसी तरह जो है बरहेत्ता में जो है वहाँ एक क्या नाम है उसका, रेणु देवी से जब वो पैसा नहीं दी तो उसका काम जो है नहीं हुआ, लेकिन जो लोग उसी जगह जो है पैसा दिए हैं उनका काम जो है आसानी से हुआ है। तो इस तरह का जो है भ्रष्टाचार जो है ये प्रखंड, ये BDO, CO, BPRO, PO तमाम लोग जो है भ्रष्टाचार में जो है सो लिप्त है। जनता का एक भी काम नहीं हो रहा है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर के हम लोग जो है 3 तारीख से अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम शुरू किए हैं। और जब तक लंबे समय से बसे हुए लोगों को जो है वास्तविक जमीन का पर्चा नहीं मिलेगा, तब तक हमारा आंदोलन जो है अनिश्चितकालीन जो है जारी रहेगा। इन्हीं बातों को लेकर के। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप मनरेगा का बात किए हैं, मनरेगा में एक ही फोटो को बार बार खींच करके पैसा भेजा जाता है। वही ने कहा कि बड़ी पैमाने पर भ्रष्टाचार जो है सो बने हो रहा है। इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हम यहाँ जो है सो बने बैठे हैं। इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने उजागर करने के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। इसका जांच होना चाहिए और मनरेगा मजदूरों को काम मिलना चाहिए, आवेदन लेना चाहिए। कल हम PO साहब से आए थे, हम बोले कि मजदूरों से जो है आप आवेदन लीजिए, काम दीजिए, 600 रुपया मजदूरी दीजिए, 200 दिन काम जो है सो मैंने दीजिए। ये काम सब आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये जो है एक बहाना अभी बनाए हुए हैं कि अभी जो इंदिरा आवास में जो जॉब कार्ड जो है लगेगा उसके लिए वो सर्वे चल रहा है, उसमें भी 200 रुपया से लेकर के 500 रुपया, 1000 रुपया तक जो है वार्ड मेंबर हो, चाहे उनके जो कर्मी हैं वो लोग जो है बड़े पैमाने पर पैसा ले रहे हैं। और जब BDO साहब से इस मैटर पर बात हुई तो वो बोले कि अभी खास करके SC ST OBC SC ST के लोगों को जो है खास करके केंद्रित किया गया है, इन लोगों को ये करना है। लेकिन ये जो है पूरे बड़े पैमाने पर जो है हर ही लोगों का जो है समझ हो रहा है, चल रहा है। अब क्या है अंदर की बात, ये तो प्रशासन लोग जाने। अच्छा, CO साहब को कल घेरे थे, क्या आश्वासन? हाँ, कल हम लोग जो है CO साहब को घेरे थे।
कि हम लोग लंबे समय से यहाँ आते हैं, धरना देते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन कहने का मतलब है एक भी माने काम को जो है अंतिम रूप उन्होंने आज तक नहीं दिए हैं। इसी बात को लेकर के जनता ने आक्रोशित होकर के जो है सीओ साहब को जो है गाड़ी पर से जो है खींच करके जनता अपने बीच बैठा करके और उससे वार्ता हुई। अभी भी पूर्णतः जो है बात नहीं हुई है अभी, इसीलिए डेरा डालो घेरा डालो का जो है कार्यक्रम हमारा जारी है। क्या परिचय? मेरा नाम हुआ गणेश महतो, CPIM के प्रखंड सचिव।